आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। मैं जानती हूँ कि यह एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हमने खुद से ज़रूर किया है। जब भी कुछ गलत या ख़राब हमारे साथ होता है तो नॉर्मली हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी क्या गलती है। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं, जबकि हमने तो उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। और हमें ढंग से रात को नींद नहीं आती ये सोचकर कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। महात्मा बुद्ध ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, जीवन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कोई फिल्म, फैंटेसी या कोई टीवी सीरियल नहीं है, पर एक असली ज़िंदगी है। एक असली ज़िंदगी का नेचर है कि यह बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ज़िंदगी में क्या होगा। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले पल में हमारे साथ क्या होगा, अगले दिन हमारे साथ क्या होगा, भविष्य में कभी भी हमारे साथ क्या होगा? कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी इंसान दुनिया में यह नहीं बता सकता कि हमारे साथ भविष्य में क्या होगा। हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और साथ ही अनसर्टेन भी। ना तो हम ये बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा और ना ही ये जान सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कब तक है, हम अगले पल, अगले दिन तक ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं। हमारा भविष्य हमेशा ही एक मिस्ट्री रही है जिसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब मिजरेबल, अनप्रेडिक्टेबल, ख़राब चीज़ हमारे साथ होती है तो हमेशा याद रखें कि हमारा दिमाग, हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम उस चीज़ के लिए हमेशा अफसोस करते हैं। हम ज़िंदगी की नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसीलिए जब हम उस पर से गुज़र रहे होते हैं, जब हम नकारात्मक चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जब हमारी ज़िंदगी में नकारात्मक, नेगेटिव या कोई बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, अफसोस करते हैं, तो हम इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मकता को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमें अपने जीवन की अच्छी, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ को देखना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है हमें उसके बारे में याद करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचकर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उन सभी अच्छी चीज़ों को दूर रखकर हम हमेशा नकारात्मक, नेगेटिव पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें? तो इस नकारात्मकता से बचने के लिए हमें हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के साथ साथ दूसरों के जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसी तरह हम अपने विचार प्रक्रिया को, हमारी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाने का अभ्यास करते हैं। नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी हमें सोचना होगा। याद रखें कि जीवन अनुचित है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी। रिमेंबर, याद रखें, लाइफ इज़ अनफेयर। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन याद रखें, कर्म और ज़िंदगी आपके बारे में नहीं सोचते। इट डज़न्ट केयर कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने बुरे हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपका क्या सोशल स्टेटस है। इट डज़न्ट केयर, ये नहीं सोचते इतने। इट हैज़ इट्स ओन वेज। उसका अपना तरीका होता है, कर्म का अपना तरीका होता है, वो हमारे विचारों से नहीं चलता। तो ज़िंदगी में टफ़ टाइम्स भी आएंगे, मुश्किल वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, हैप्पी टाइम भी आएगा। लाइफ इज़ लाइक अ बुक। ज़िंदगी एक किताब की तरह है। याद रखें, जब हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, जब हम अपनी इस किताब से गुज़र रहे होते हैं, तो कुछ सैड चैप्टर्स, बुरे चैप्टर्स भी आएंगे, दुख वाले चैप्टर्स भी आएंगे, कुछ खुश वाले चैप्टर्स, हैप्पी चैप्टर्स भी आएंगे, कुछ एडवेंचरस चैप्टर्स भी आएंगे। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में सैड चैप्टर्स चल रहे होते हैं तो हमें इसको पढ़ना बंद नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी वाली किताब को पढ़ना बंद नहीं करना है। अगर हम ऐसे वक्त पे अपनी किताब को, अपनी ज़िंदगी को पढ़ना बंद कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी की किताब को, और दूर उठा के इसको रख देते हैं क्योंकि हमने सैड चैप्टर देख लिया, हम एंजॉय नहीं करते अपनी लाइफ को। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हम अपने जीवन के सैड चैप्टर्स, दुखद अध्यायों पर ही रुक गए
तो हम कभी जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमें लाइफ में हमें क्या मिल रहा है इस चीज़ पर फोकस ना करके हमें क्या लेसन मिल रहा है, हमें क्या पाठ मिल रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब ज़िंदगी आपको कठिन सबक सिखाती है, कठिन समय चल रहा होता है, समस्याओं से गुजर रही होते हैं, तो हो सकता है कि शारीरिक समस्याएं हों, मानसिक हों, सामाजिक समस्याएं हों, रिलेशनशिप्स में समस्याएं हों, रिश्ते खराब हों, कोई भी समस्या हो, आपको उस समस्या को अपनी मंजिल नहीं बनाना है। यह अंत नहीं है, आपको उससे गुजरना होगा। और इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप जिस चीज़ से गुजरेंगे उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि यह जीवन अनुचित है, लाइफ इज़ अनफेयर। और यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं सबन परवसन दुख, जो कुछ भी दूसरों के नियंत्रण में है वह एक पीड़ा है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हम अपनी ज़िंदगी में हो रही सारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम दूसरों के व्यवहार या उनके आचरण को कंट्रोल कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है साधारण विहंजति। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेयरनेस फ्रॉम दिस अनफेयर लाइफ, यू विल एंड अप एज अ एग्जॉस्टेड पर्सन। आप थके हुए नेगेटिव इंसान के रूप में अपनी ज़िंदगी से उभर कर आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ अनफेयर। ज़िंदगी फेयर नहीं है एंड प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द फेयरनेस फ्रॉम आवर लाइफ। और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा निष्पक्ष रहे, फेयर रहे। इसीलिए हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना है ज़िंदगी से, हमें उम्मीद ही नहीं करनी है कि ज़िंदगी निष्पक्ष रहे, ज़िंदगी फेयर रहे। बैड थिंग्स, खराब चीज़ें हो सकती हैं अच्छे लोगों के साथ भी, और अच्छी चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए जब बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ हो रही होती हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपना फोकस उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। अपनी ज़िंदगी की डार्क साइड से लेके अपनी ज़िंदगी की ब्राइट साइड को देखना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुश बना देंगे। आप सोच के देखिए ज़िंदगी हमें वैसे भी गुजारनी है, चाहे हम हंस के गुजार दें या हम रो के गुजार दें। क्योंकि अगर ये सोचते रहेंगे कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हमने तो अच्छा किया था, हमारे साथ ही क्यों होता है, तो उस चीज़ से नेगेटिविटी, डिप्रेशन, मानसिक, शारीरिक सारी तकलीफ़ें आएंगी। लेकिन उस बुरे समय में भी अगर हम एक उगते हुए सूरज की तरह उभर कर आएंगे, अपनी ज्वाला को, अपनी आग को बनाए रखेंगे, अपने जीवन में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में बुरे टाइम की जगह अच्छे समय के बारे में सोचेंगे, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो आप एक विजयी इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुश रखेंगी, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप थोड़ी देर बैठ के पॉजिटिवली, ईमानदारी से, एक अच्छे मन से बैठ के सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी की ब्राइट साइड दिखेगी। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुश रहना होगा, अपने आप से खुश रहना होगा। टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल, वन इज़ टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। द मोर यू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, द मोर you will become happier, and the more you will be able to make your life, remake your problems. जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, आप उतना खुश रहेंगे और उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन को बनाने में सक्षम होंगे और अपनी समस्याओं और ताकतों को अपने जीवन में सुधार सकेंगे और हमेशा एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इसीलिए अपना ध्यान नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाएं और इस अनुचित अनफेयर लाइफ से फेयरनेस की उम्मीद ना करें। तो बुरे समय में भी ये ना सोचकर कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि अपनी ज़िंदगी की ब्राइट साइड को देखें, क्योंकि ज़िंदगी फेयर नहीं है। कर्म अपना रास्ता खुद चुनेगा। फिर चाहे हम ये सोच ले कि पुराने जन्म का हमने कोई कर्म किया है या इसी जन्म का किया है, कर्म किस तरह से कार्य करता है हमें नहीं पता, कोई नहीं जान पाया। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, सबने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, ज़िंदगी जीनी है। फिर चाहे अपने किसी गरीबी इंसान को खोया हो या हमारे कोई दूसरी शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हमें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। रो रो कर बढ़ा लें या हंस कर बढ़ा लें,
और अगर हंसकर बढ़ानी है तो आप एक उभर कर सितारे की तरह चमकेंगे। उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी की ब्राइट साइड की तरफ देखना होगा, चाहे वो भविष्य की ब्राइट साइड हो या भूतकाल की। और ज़रूर प्रेजेंट में भी ऐसी बहुत सारी ब्राइट साइड्स होती हैं जिनको हम शायद समझ नहीं पाते। हमेशा अपने से नीचे इंसान को देखना चाहिए। एक इंसान अगर कोई जा रहा है, वो चलते चलते सोच रहा है कि मेरे साथ क्यों होता है, अपनी कोई समस्या के बारे में सोच रहा है, वो चल रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, तभी उसकी नज़र एक साइड में ज़मीन पर बैठे एक इंसान से होती है। ना उसके 2 हाथ है, ना उसके 2 पैर है, ना वो पी सकता है, ना वो उठ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो अपने खाने का प्रबंध कर सकता है, ना वो खा सकता है। वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। कई बार हमें पता चलता है हमारा कोई रिलेटिव था, उसको एक घातक बीमारी हो गई है, लेकिन वो जी रहा है। हमें सोचना चाहिए कि देखो, कम से कम हमारे जीवन में समस्या है, लेकिन हमारी स्थिति उससे बेहतर है। एक इंसान की अर्थी उठ रही होती है, जब वो गुजर जाता है तो उसके अपने सोचते हैं कि कम से कम बीमार रह लेता, लेकिन हमारे साथ रह लेता। अगर हमें किसी चीज़ की दवाई लेनी पड़ती है तो हम सोचते हैं कि हमें दवाई क्यों लेनी पड़ रही है, बाकी लोगों को तो नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर वो इंसान, भगवान ना करे, हमसे दूर हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो हम सोचते हैं कि कम से कम दवाइयों से ही काम चल रहा था, लेकिन हमारे साथ तो था। कोई इंसान अगर गुजर जाता है, उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस पर निर्भर थे, और एक इंसान जाता है जिसने अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेटल कर रखा होता है, तब हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान कम से कम अपनी जिम्मेदारियां निभा के गया है। तब हमें पहले इंसान का ज़्यादा दुख आता है, जिस पे सब डिपेंडेंट थे, जिसकी उम्र कम थी। इसीलिए ज़िंदगी में सारी चीज़ें कंपैरेटिव हैं। अगर हम किसी चीज़ को अकेले में देखेंगे तो उससे ज़्यादा दुख होगा ही। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कंपेयर करें अपने से नीचे वालों से, जो आपसे ज़्यादा दुखी है, तो आप शायद ज़िंदगी को समझ पाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ और भी ज़्यादा, आपसे कहीं ज़्यादा बुरा हो रखा होता है। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं, नेगेटिविटी पे फोकस ना करें। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके नेचर में शामिल हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल और खुश इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।